भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। क्या देश में ऐसा कोई भारत माता का लाल नहीं है जो इसकी सजा दे सके? क्या रामपुर में राम की सेना कोई नहीं है? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब में आपको बोलना है। आज हम पैकेज से ज्यादा आपकी बात को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉल जरूरी है, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। हम या एक टीवी चैनल क्या कहता है नहीं, देश की जनता क्या कहती है, यह आजम खान जैसे लोगों को दिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जब ऐसा कोई तमाचा बैठेगा तब आजम खान जैसे लोग देश के खिलाफ बोलने के लिए रुकेंगे। और भी लोग हमारे साथ कॉल पर जुड़े, उनसे बात करते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? को ऐसे नेताओं को कुछ को लाल किले पे चढ़ा देना चाहिए और कुछ को जामा मस्जिद पर इन पर फांसी लगा देनी चाहिए। कहां से बोल रहे? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ जी। क्यों करते हैं नेता ऐसा? धन्यवाद। फांसी लगानी चाहिए और कह रहे हैं कि लाल किले में इनको दफना देना चाहिए। देश के खिलाफ बोलने वाले के लिए कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए, और वो सजा हमारे देश में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर और स्वैराचार चल रहा है। स्वैराचार तक भी ठीक है शायद, लेकिन यहां तो देशद्रोह चल रहा है। इसलिए देशद्रोह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देशद्रोह बर्दाश्त करने के बजाय ऐसे लोगों को बर्बाद करना चाहिए। और एक कॉलर। हाँ बोलिए। आजम खान जैसे नेता जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आए दिन ये जो है भारतवर्ष के खिलाफ और उत्तर प्रदेश और हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करता रहता है। और यहाँ न कोई पहली बार आप जो है सुदर्शन टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसके पहले किसी ने इस आदमी के खिलाफ लाइव कुछ भी नहीं बताया दिखाया। पेपर वाले बहुत कोने में कहीं कभी थोड़ा विरोध कर दिए नहीं, कोई बोलता नहीं। इस बात को जो है आप अपने चैनल पे हर हफ्ते इस आदमी का स्टेटमेंट दिखाते रहिए। कम से कम लोग अंदर कुछ जागे, देश प्रेम कुछ जागे लोग अंदर। देश प्रेम जगना चाहिए और मीडिया ने इसके खिलाफ बोलते रहना चाहिए। और मीडिया बोले ना बोले, हमने तय किया है कि हम बोलते रहेंगे। इसलिए हमने 2 दिन इसको खबरों में भी पूरा बनाए रखा और आज बिंदास बोल कर रहे, जो कि हमारे चैनल का सबसे आक्रामक कार्यक्रम है और आपको भी दिल खोल के अपनी बात कहने की पूरी आजादी देता है। इस आजादी का फायदा देशद्रोही उठा रहे और आप चुप बैठे हैं। हम एंटरटेनमेंट के चैनल देखते हैं, हम शो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, और हमारे देश के खिलाफ कोई राग आलाप रहा है। अगर इसको रोकना है तो हमें भी अपने सोच को बदलना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नीरज कुमार मोदीनगर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। आज जो आपने बात उठाई है आजम खान की, इस बयान को लेकर के 2 दिनों से बहुत ज्यादा अपने अंतर मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं राष्ट्रद्रोहियों की एक सेना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नया नाम आ जाता है, लेकिन आग उगलने का जो तरीका हो बिल्कुल एक सा है। बिल्कुल। अब हम इसे चैन को बता करके समझा करके जनता के सामने यूं नहीं लाना चाहते कि न्यूज़पेपर में सब पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के युवा वर्ग की या तो धैर्य को परखने की ये परीक्षा हो रही है, या ये देखना चाहते हैं कि कब तक यहाँ के लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। हजारों लाखों बार ये कहने के बाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, चाइना ने वहाँ आदित्य बना दिया है, चाइना वहाँ तक पहुंच चुका है, हमारी सेना विवश है, क्योंकि जो बैठे हैं ये 80 85 साल के नकारा लोग, जिनके आदेश पर सेना को कार्रवाई करनी होती है। और जो लोग हिंदुस्तान के हैं, जो इस मिट्टी के पले बढ़े लोग हैं, उन्हें विवश किया जा रहा है, उनका मनोबल नीचा कराया जा रहा है बार बार ये कर करके कि कश्मीर विवादित हिस्सा है देश का। जो ये आदम खान है, इनकी हैसियत कुछ नहीं है। रामपुर में इनकी लाख प्रयास करने के बावजूद भी जयप्रदा मां सांसद बनी, इन्होंने मुंह की खाई थी। केवल कठमुल्लापन का जो नेतृत्व करने का काम है सपा के अंदर, वो आजम खान का है। लेकिन आजम खान अगर मेरी बात सुन रहे हो व्यक्तिगत रूप से, तो इस बात को गांठ में बांध लें कि ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान में रह सकते हैं, अफगानिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पवित्र भूमि जो हम भारत माता कहते हैं, जो गौ माता और हिंदू धर्म की
संरक्षण देने वाली भूमि है, उससे तत्काल चले जाएं। हिंदू धर्म के अंदर धैर्य एक अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो अगर धैर्य टूट जाएगा तो फिर यहाँ प्रलय होगी, और उस प्रलय के जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं, इस पूरे देश के जो कर्ता धर्ता बैठे हैं वे होंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल अति हो चुकी है, और इस अति होने के लिए अब जितना भी हमारे लोगों का जोश है वो अब उस धैर्य का बांध टूटने वाला है। हम ये बात कहना चाहते हैं, या तो होश में हो अगर इस देश में रहना है तो या संविधान की बात को रखो, और नहीं तो अगर ये बात होगी तो गृह युद्ध हो जाए, जब कुछ हो जाए। हम इस चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये पूरी हिंदू धर्म की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे युवा वर्ग की तरफ से आपके द्वारा मैं आह्वान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और यहाँ तो बात केवल धर्म की नहीं है, ये तो राष्ट्र की बात है। यहाँ पर मुसलमान भी आजम खां से सहमत नहीं हो गए। यहाँ पर शबनम काजी एसएमएस में कह रही है कि रामपुर से आजम खां ने रावण से भी गंदा काम किया है, उन्होंने सीता का अपहरण किया था, इन्होंने तो भारत माता पे बलात्कार किया है। शबनम काजी मुरादाबाद से एसएमएस कर रही है, जो कि आजम खां के आसपास का क्षेत्र है। देश के ऐसे बहुत से लोग एसएमएस कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया काफी बड़ी मात्रा में आई है। कॉल तो सारे लाइनें अभी यहां पर ब्लॉक हुई है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि थोड़े शब्दों में अपनी बात को बड़े जोश से रखिए, क्योंकि ये जोश ही ऐसे लोगों का देश विरोधी जोश ठंडा करेगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते देखते क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ अकोला से। बोलिए। ये अमर अब्दुल्ला जो है ना, ये लोग है ना चलते है ना भारत के खिलाफ बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को हम है ना मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। और इन लोगों को हमने मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। नहीं, ऐसा क्यों होता है, आप क्या मानते हैं? कि हमारी सेना होने के बाद में भी 36 लाख सेना होने के बाद भी हम पाकिस्तान से हमेशा लड़ते रहते हैं। और चाइना जैसा देश ने हमारे 1500 किलोमीटर जमीन है ना हमारी छीन ली है चाइना ने, और सिर्फ हम बातें करके ना उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? और ऐसे लोगों पर सर कार्रवाई क्यों नहीं करते हम? धन्यवाद। बहुत बात आपने अच्छे कही है, लेकिन चाइना तो फिर भी हमारा दुश्मन राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, हमारे खिलाफ युद्ध कर चुका है और आगे भी करेगा। लेकिन इस देश में रहने वाला, अपने आप को इंडियन कहने वाला, या अपने आप को भले ही दिखावे के लिए भी क्यों ना हो भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा कहने वाला एक नेता जब ये बात करता है, तो उसने खुलेआम आके देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि माफी भी नहीं मिल सकती ऐसे आरोप के लिए, लेकिन ये माफी अगर नहीं मांगी जाएगी तो देश की जनता इनको सजा सिखाएगी। एक और कॉलर। हेलो नमस्कार, मैं सुंदरलाल मोतीनगर से। नमस्कार, बोलिए। इस तरह से आजम खान ने कश्मीर को भारत का अंग है या नहीं ऐसा कहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये भी पता नहीं कि हमारे भारतवर्ष की सीमा क्या है, तो ये कैसी राजनीति कर रहे हैं। पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, अब आजम खान कह रहे हैं कि ये भारत का अंग है या नहीं। इस तरह से यदि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई, इनके खिलाफ मकाओ जैसा कठोर कानून लगे, देशद्रोह का मुकदमा चल के इनको जेल के अंदर डाला जा। आज तो ये कश्मीर भारत का अंग नहीं है, इनके ऊपर भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कल ये कहेंगे कि दिल्ली भी भारत का अंग है या नहीं, कल ये दिल्ली को भी भारत का हिस्सा नहीं बताएंगे। इसलिए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये केवल एक ही इनका रास्ता है कि मुस्लिम वोट किस तरह से प्राप्त हो, इनका एक केवल ये रास्ता है। ये नहीं देख रहे कि दुनिया के अंदर हम भारत की कैसी छवि पेश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में शासन करने वाले लोगों को ये पता नहीं कि भारतवर्ष की सीमा क्या है, अपने घर का पता नहीं, ये किस तरह देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। यदि समाचार के माध्यम से भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि सुन रहा हो तो इन पे तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चले और इन्हें जेल के अंदर डाला जा। देश के अंदर जितना भी सख्त से सख्त कानून हो वो इनके ऊपर लागू हो, अन्यथा कल जो है इस तरह से और नेता भी भारत के टुकड़े करने पर आमादा होंगे। मेरा इतना कहना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, और यही देश की राह है, ये आजम खान समझ ले। आजम खान को सपोर्ट करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता भी देख ले
समाजवादी पार्टी को 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस लौटना है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक गठजोड़ के तहत नया समीकरण बनाया। आजम खान जैसे व्यक्ति को अपने पार्टी में लाया क्योंकि मुस्लिम वोट वापस आए। मुझे नहीं लगता कि देश का सारा मुस्लिम ऐसा सोचता है। अगर वो इसके खिलाफ है तो वो भी अपनी बात को रखेगा। और ऐसे कई एसएमएस इनके खिलाफ यहां पर आए। अमर सिंह को सप्लायर कहने वाले यहां पर एसएमएस है, ठीक से लिखा नहीं है, शायद पढ़ने में आसानी नहीं हो रही, लेकिन एसएमएस का अर्थ यह है कि आजम खान अमर सिंह को सप्लायर कहते हैं, वेश्यावृत्ति का आरोप लगाते हैं, लेकिन आजम खान खुद पाकिस्तान की वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। ये भेजा है SY काजी, ये बरेली से एसएमएस है। आजम खान समझ ले कि देश की जनता आपके प्रति क्या कहती है। यहां पर एक MMS आया हुआ है। MMS हम आपको दिखाते हैं। MMS आप अपने मोबाइल से अपने खुद की तरफ मोबाइल का कैमरा करके अपनी बात को रिकॉर्ड करिए और हमारे नंबरों पर भेज दीजिए, हम उसको कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। एक MMS देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। कहना बिल्कुल सही कि हमारे राजनेता जो है देशद्रोह का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और रहेगा, और जो लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, वो देशद्रोही, उनको इस देश में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। बिल्कुल, देश में रहने का इनको कोई हक नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया दी है MMS के द्वारा। ईमेल भी एक आया है, एक ईमेल लेते हैं, ईमेल में क्या दिखाया गया है। आप अपने वीडियो मेल भी हमको कर सकते हैं। एक वीडियो मेल आपके सामने। ये भारत के अंदर के फोटो हैं। ये पाकिस्तान में जल रहे तिरंगे को हम नहीं दिखा रहे, ये भारत में कश्मीर में या देश के कुछ हिस्सों में तिरंगे को जला रहे फोटो है। अगर इससे भी आपका खून नहीं खोलता है तो अगला जलने वाला घर आपका रहेगा, इसको मत भूलिए। इसलिए इसके खिलाफ बोलिए, ऐसे करने वालों का हौसला कमजोर करिए, नहीं तो इनका हौसला एक दिन झंडे को तो छोड़िए आपके घर को, हमारे देश को जलाएगा। भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के।